अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैफुर रहमान है। तो आज हमारे पास जो साइफर है वो है पोर्टा साइफर। तो पोर्टा साइफर को हम देखते हैं। पोर्टा साइफर इज अ पोली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर इन्वेंटेड बाय गियोनी बैटिस्टा डेला पोर्टा। अब हम पोली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर से पहले मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर के बारे में जानते हैं। So once a key is chosen, each alphabetic character of plain text is mapped onto a unique alphabetic character of ciphertext. मतलब ये है कि हर अल्फाबेट एक ही अल्फाबेट के साथ मैप हो रहा होगा, यानी कि 1 to 1 मैपिंग होगी। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, ये एग्जांपल है हमारे पास, यानी कि हर अल्फाबेट एक ही अल्फाबेट के साथ मैप हो रहा है, यानी उसके 1 to 1 मैपिंग हो रही है। तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है कैट। तो इसका साइफर टेक्स्ट जो है ये इसके टेबल के मुताबिक एक्स जी जी है। और अब हम पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर को देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन अ करेक्टर द प्लेन टेक्स्ट एंड द करेक्टर इन द साइफर टेक्स्ट इज 1 to many, यानी कि एक अल्फाबेट एक से ज्यादा अल्फाबेट के साथ मैप हो सकता है। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं पॉली अल्फाबेटिक साइफर की। तो हमारे पास वैगनियर साइफर पोली अल्फाबेटिक साइफर ही है। तो हम बाय यूजिंग की ले लेते हैं, वो कैट ले लेते हैं वैगनियर साइफर की। तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है वेयर आर यू। तो हमने की लगा दी। तो हम हमारे पास एक टेबल होता था, सर ने हमें जो कराया था, तो उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी। तो की और प्लेन टेक्स्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करते होते थे और अंडर मॉडल 26 फाइंड करते होते थे। वो जो वैल्यू आती थी वो हमारे पास साइफर टेक्स्ट होता था। तो अब हम डिफरेंस बता दो, डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन पोर्टा साइफर एंड वैगनियर साइफर। The Wagner cipher is polyalphabetic cipher with 26 alphabets. The Porta cipher is basically the same except only uses 13 alphabets. जो हमारे पास वैगनियर साइफर होता था उसमें हम 26 अल्फाबेट यूज करते थे, लेकिन जो हम हमारे पास पोर्टा साइफर है उसमें हम 13 अल्फाबेट यूज करते हैं, यानी कि A to M। और बाकी जो N से Z तक है वो हमारे पास रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसलिए, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए हमारे पास इन साइफरिंग और डी साइफरिंग जो है वो हमारे पास सेम होती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है और जो हम अब करने जा रहे हैं पोर्टा साइफर में वो है इनक्रिप्शन। बेसिकली इसकी इनक्रिप्शन करने से पहले इसका जो टेबल है वो समझना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और पोर्टा साइफर के अंदर हमने बात की है कि इसके अंदर हम 13 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। मतलब कि पहले 13 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे और नेक्स्ट जो 13 होंगे वो एज अ रेसिप्रोकल यूज़ होंगे। ये हमारे पास टेबल है और इसमें हम देख लेते हैं कि इसको किस तरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये जो हमारे पास कॉलम में दो दो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ये हमारे एज ए की इस्तेमाल होंगे और जो बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेके जी तक जो स्मॉल लेटर्स में है ये एज साइफर टेक्स्ट भी यूज होंगे और एज अ प्लेन टेक्स्ट भी यूज होंगे। अब हम समझते हैं कि ये टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे पास फर्स्ट 13 अल्फाबेट्स हैं, पहले हम इनका टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए ए से लेके एम तक 13 अल्फाबेट हमारे पास आ गए हैं। पहले हम फर्स्ट हाफ का टेबल कंप्लीट करेंगे, इसी तरह हम सेकंड हाफ का टेबल कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हाफ में ए से लेकर एम तक 13 अल्फाबेट्स आ गए और बाकी जो हैं एन से लेकर जी तक वो इसके रेसिप्रोकल हैं, इसको हमने इसके नीचे लिख दिया है। ये एन से लेकर जी तक। अब इस फर्स्ट हाफ को मुकम्मल करने के लिए अब हम थर्ड रो लिखेंगे। थर्ड रो किस तरह लिखनी है, वो ऊपर वाली सेकंड रो को देखते हुए सेकंड रो का फर्स्ट अल्फाबेट छोड़ देंगे जो एन है, हम ओ से स्टार्ट करेंगे और ऊपर वाली रो के मुताबिक इसे जी तक ले जाएंगे। और क्योंकि हमने रो मुकम्मल करनी है इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, मुकम्मल करने के लिए जो अल्फाबेट हमने छोड़ दिया वो लिख देंगे एन।
इसी तरह नीचे तीसरी रो को भी लिखेंगे। तीसरी रो को लिखने के लिए जो नेक्स्ट सेकंड रो है उसका हम ओ छोड़ देंगे, पी से स्टार्ट करेंगे। पी से स्टार्ट करके इसे कहाँ तक एंड करेंगे, एन तक। और जो हमने अल्फाबेट छोड़ दिया था वो हम दोबारा लिख लेंगे ओ। इसी तरह ये फर्स्ट हाफ मुकम्मल हो जाएगा। और सेकंड हाफ को मुकम्मल करने के लिए अब नेक्स्ट 13 अल्फाबेट लेंगे, जो है एन ओ पी क्यू आर एस अप टू सो ऑन जी तक। और इसके जो रेसिप्रोकल 13 अल्फाबेट हैं वो फर्स्ट 13 है, इसलिए हमने इसको नीचे लिख दिया है। अब इसको मुकम्मल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम बैकवर्ड लेके चलेंगे इसको। इसको क्या लेके चलेंगे, बैकवर्ड। ये जिस तरह हमारे पास ए बी सी डी अप टू सो वन एम तक है, इसको बैक लेके आएंगे। नीचे वाली रो जो हम लिखने जा रहे हैं वो बैक, ऊपर वाली रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है एम वो छोड़ देंगे, इसे एल से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड लिखेंगे। बैकवर्ड कहाँ तक लिखेंगे, ए तक। और इसको भी मुकम्मल करना है तो जो अल्फाबेट हमने छोड़ दिया था पहला एम, वो हमने लिख देना है। इसी तरह जो थर्ड रो नीचे लिखनी है, ऊपर वाली रो को देखते हुए बैक चलना है हमने। बैक किस तरह चलना है कि पहला अल्फाबेट एल छोड़ देना है, के से स्टार्ट करना है। के से हम बैकवर्ड आएंगे कहाँ तक, एम तक। और जो अल्फाबेट हमने छोड़ दिया था वो दोबारा हम लिख लेंगे, वो कौन सा है, एल। ये आपको टेबल उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम जा रहे हैं इसकी इंक्रिप्शन करने। अब इंक्रिप्शन करनी है, जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, हाइड द की। इस प्लेन टेक्स्ट को हम क्या करना चाह रहे हैं, इनक्रिप्ट। और इसके लिए जो हमने की डिसाइड किया, लॉग, जो की हमने डिसाइड किया वो है लॉग। और जिस तरह हम वेगनियर साइफर के अंदर प्लेन टेक्स्ट के नीचे की लिख देते थे, इसी तरह इसमें भी प्लेन टेक्स्ट के नीचे की लिख देंगे। ये जिस तरह स्टेप 3 में लिखा हुआ है, हाइड द की, और नीचे हमने अपनी की लिख दी है, लॉग। और हम क्या करते थे वेगनियर साइफर में, जो प्लेन टेक्स्ट का पहला अल्फाबेट होता था और की का पहला अल्फाबेट, इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देते थे। और जो आंसर आता था उसको हम अंडर मॉड 26 मालूम करते थे। और जो डिजिट आता था उसके करस्पॉन्डिंग एक अल्फाबेट मिलता था, वो हमारा साइफर टेक्स्ट होता था। इसके अंदर हमने काम वही करना, मगर न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड नहीं करना। हमने की का जो हमारे पास की का पहला अल्फाबेट है वो हमने कॉलम के अंदर देखना है, टेबल के। और जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो अल्फाबेट हमने रो में देखना है। ये नीचे जो हमारे पास येलो कलर में, ग्रीन में हाईलाइट किया एल, ये की का पहला अल्फाबेट है, ये हमने कॉलम में देख लिया। इसी तरह रो के अंदर हम देखेंगे उसका प्लेन टेक्स्ट का अल्फाबेट, जो हमारे पास है एच। इस एच को हम डाउनवर्ड लेके आएंगे। ये देखें, इस एच को डाउनवर्ड लेके आएंगे और इस एल को हम फॉरवर्ड लेके जाएंगे। और जिधर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पहला साइफर टेक्स्ट होगा। मतलब कि वो पहला साइफर टेक्स्ट हमारे पास बन रहा है, जी बन रहा है। जिस तरह एच को हम डाउनवर्ड लेके हैं, एल को फॉरवर्ड लेके गए हैं, ये हमारा पहला साइफर टेक्स्ट हो गया। और इसी तरह इसको इनक्रिप्ट करने के लिए दूसरा हमारे पास जो अल्फाबेट है की का, वो ओ है। और जो प्लेन टेक्स्ट का अल्फाबेट है वो आई है। और हम कॉलम के अंदर ओ को देखेंगे और रो के अंदर आई को देखेंगे। और जो कॉलम वाला ओ है इसको हम फॉरवर्ड लेके चलेंगे, और जो आई है प्लेन टेक्स्ट का, इसको हम डाउनवर्ड लेके आएंगे। जिधर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा साइफर टेक्स्ट होगा, जो कि हमारा पी है। ये साइफर टेक्स्ट इस तरह मुकम्मल कर लेंगे हम, जो आ जाएगा जी पी आर डब्ल्यू बी ओ एस पी डब्ल्यू ई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल बासित है और अब हमने जो है डिक्रिप्शन सीखनी है कि कैसे हम अपने पोल्टा साइफर को डिक्रिप्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने इंक्रिप्शन में भी और हिस्ट्री में भी हम दोनों साइफर्स को साथ लेके चल रहे हैं, वेगनेयर साइफर को भी और पोल्टा साइफर को भी, क्योंकि दोनों जो है ये हमारे पास पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर्स हैं। और इनमें डिफरेंस यही था कि जो हमारे पास वेगनेयर साइफर था वो हमारे पास 26 अल्फाबेट्स कंटेन करता था, और जो हमारे पास पोल्टा साइफर है वो 13 अल्फाबेट्स पे है। तो जो हमारे पास डिक्रिप्शन थी वेगनेयर साइफर की, उसमें हमने यही सीखा था कि सबसे पहले जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट हमें गिवन था और जो हमारे पास की होती थी, तो हमने अपने साइफर टेक्स्ट के अल्फाबेट में से जो भी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, उसमें से साइफर टेक्स्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू में से की न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते थे।
उसके बाद हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती थी हम उसका मॉडुलो 26 में चेक करते थे कि हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो वो हमारे पास डिक्रिप्ट हो जाता था। लेकिन अब हमने डिक्रिप्शन जो है वो पोल्टा साइफर पे डिस्कस करनी है। तो इस पोल्टा साइफर की खासियत यही है कि इसमें इनक्रिप्शन और जो डिक्रिप्शन होती है वो सेम होती है। इसकी रीज़न यही है क्योंकि हमारे पास जो पोल्टा साइफर है वो 13 अल्फ़ाबेट्स को कंटेन करता है, अदर देन जो 13 अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो उसके रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि जो प्रोसेस हम इनक्रिप्शन में करते हैं वही का वही प्रोसेस हम डिक्रिप्शन में करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है कि द इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस फॉर अ पोल्टा साइफर इज सेम because the 13 cipher alphabets that we use are reciprocal of each other. नेक्स्ट हमारे पास भी यही कहता है कि अगर हम इसकी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे कैसे हम इसको डिक्रिप्ट करते हैं, तो प्रीवियस एग्जांपल को देखते हैं कि हमारे पास जो है अगर वही पुरानी एग्जांपल जो हमने ऊपर डिस्कस की है, जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट को हमने इनक्रिप्ट किया था, अगर हम दोबारा उसी साइफर टेक्स्ट को जो है डिक्रिप्ट करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा। तो इसमें वो कहता है कि डिक्रिप्टिंग द साइफर टेक्स्ट विद द सेम की विल रिटर्न द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। यानी कि हमारे पास इस मेथड में यही होगा, प्रीवियस हमने ये कहा हुआ है कि हमारे पास इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का प्रोसेस सेम है, तो अगर हमारे पास की भी वही हो और हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट हो वो भी दोबारा वही हो, तो हमारे पास डिक्रिप्ट हम इसको कर सकते हैं। इसके हम एग्जांपल को लेते हैं कि अगर हमारे पास वही पुराना साइफर टेक्स्ट है जो आपके पास गिवन है GPRWBOSPWE, तो अगर हमारे पास जो की है वो लॉक है, तो जो कीवर्ड हमने लिख दिया है लॉक, उसके बाद हमने डिक्रिप्शन मेथड में और इनक्रिप्शन में दोनों का मेथड में हमने यही पढ़ा है कि कैसे हम इसको डिक्रिप्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्टली जो होता है हम अल्फाबेट चेक करते हैं की का, जैसा कि हमारे पास की में गिवन है L और हमारे पास साइफर टेक्स्ट में है Z, तो हमेशा हम अपने कीवर्ड को जो है वर्टिकली चेक करते हैं। जैसे हमारे पास कीज गिवन है कॉलम में, तो यहाँ पे हमारे पास L गिवन है की में और हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट है वो हमारे पास जी। तो जी एल को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलेंगे और जी को हम डाउनवर्ड लेके चलेंगे, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास एच है। तो नेक्स्ट भी इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट का एलिमेंट बी होगा और की में हमारे पास ओ है, तो सेम इसी तरीके से हम कॉलम में से पी को चूज करेंगे और हमारे कॉलम में से ओ को चूज करेंगे जो हमारा कीवर्ड है, और हमारे पास साइफर टेक्स्ट जो है वो पी है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास आई हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हम हर अल्फाबेट को चेक करते हैं, देन हमारे पास दोबारा से वही प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा जो कि हमारे पास बेसिकली मेथड था। थैंक यू।